वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जड़त्व आघूर्ण से संबंधित कुछ प्रमेय पढ़ने वाले हैं। देखिए, कुल जड़त्व आघूर्ण पर 2 प्रमेय हैं। तो चलिए, अगर नोट्स बनाना है तो हेडिंग तो डाल ही लीजिए आप लोग। जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय यानी थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें कुल मिलाकर 2 प्रमेय हैं। पहला प्रमेय नंबर 1 डाल दो, समांतर अक्ष प्रमेय। इसको क्या बोलते हैं? समांतर अक्ष प्रमेय। इंग्लिश में अगर लिखना चाहोगे तो इसको कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, इसको जरा जानो। देखिए, अगर एक पहले स्टेटमेंट, कथन पहले सुनो, कथन पहले सुन लो, फिर प्रूविंग करेंगे। स्टेटमेंट की बात हम कर रहे हैं पहले कि है क्या भाई, स्टेटमेंट इसका क्या है। देखिए, कथन इस तरीके से समझना। एक कोई लैमिना लिया हमने, क्या लिया? लैमिना माने पटल होती है। अब आप सोचते हो कि पटल मतलब कोई पत्थर का टुकड़ा समझ लो। सिलबट्टा देखा है, जो सिल होती है वो भी एक लैमिना है। अब ये मैंने कोई रेगुलर शेप नहीं बनाया, ना सर्कल बनाया, ना मतलब स्फेयर बनाया, कुछ भी हो सकता है। अजीब इसलिए डिजाइन बना दी मैंने। इसका हम जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं, और इसका जड़त्व आघूर्ण हम किसी अक्ष के परिता, जैसे इस अक्ष का नाम दे दिया ए बी, इसके परिता निकालना चाहते हैं। इसको निकालने का तरीका एक है, ध्यान देना। जो केंद्र से गुजरता अक्ष, केंद्र माने ध्यान रखना, इसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो सीडी अक्ष है, ये द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। यानी जो हम ए बी के परिता निकालना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो अगर निकालना है मुझे, तो हमें 2 चीजों को जोड़ना होगा। पहले तो सेंटर ऑफ मास के परिता निकालो, उसको बोलो आईसीएम। इस पटल का कुछ द्रव्यमान भी होगा, मान लो m है, कितना है, और इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी को a ले लो, उसका स्क्वायर करो। ये जो सूत्र बना, इसको बोलते हैं समांतर अक्ष प्रमेय। जरा इसकी परिभाषा समझना। ये समांतर अक्ष क्यों कहा, जैसे मैं एक उदाहरण से बताना चाहता हूं। ये मान लीजिए कोई पटल है हमारी, कुछ है, पत्थर वत्थर कुछ भी मान लो। इसका जड़त्व आघूर्ण हम निकालना चाहते हैं, और हम इस अक्ष के परिता निकालना चाहते हैं। यहां पर ऐसे अक्ष मान लिया एक, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें एक पेन देना चल। इसको निकालने के लिए हमें पहले तो द्रव्यमान केंद्र के परिता निकालना पड़ेगा। जो इस जगह से निकालते हैं उसको बोलते हैं आईसीएम। यानी अगर निकालना इसके परिता, उससे निकाल पाना आसान नहीं है, तो हम इसकी दूसरी विधि लगाएंगे। सेंटर ऑफ मास का निकालो पहले, आईसीएम, और इसका पूरा द्रव्यमान तो निकाल ही लोगे आराम से। और ये दोनों अक्ष आपस में कैसे हैं? समांतर है। इनके बीच की दूरी a मान लो, उसका वर्ग कर लो, तो m में a स्क्वायर गुणा करो और आईसीएम में जोड़ दो। जो आंसर आएगा वो इसके परिता होगा। समझ पाए बात? ये थ्योरम है। इसको लिखेंगे कैसे? मैं कथन लिख रहा हूं, लिखिए जरा। इसमें कथन में पहले सूत्र नहीं, पहले लिखेंगे, पहले कथन फिर सूत्र। तो लिखिए, किसी पटल, देखो लैमिना कहते हैं इंग्लिश में पटल को, किसी पटल का किसी अक्ष के परिता, किसी अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण यानी आई, उसी अक्ष के समांतर तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के जड़त्व आघूर्ण, इसको आईसीएम कहेंगे, एवं कुल द्रव्यमान, ये कुल द्रव्यमान लिखना, कुल द्रव्यमान
तथा दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। मतलब समझना इस चीज को, इस परिभाषा से क्या कहा मैंने। कहा है देखो, किसी पटल का किसी भी अक्ष के परिता जड़त्वागुण उस पटल के द्रव्यमान केंद्र से और अक्ष के समांतर अक्ष के परिता जड़त्वागुण तथा कुल द्रव्यमान और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इसे देख करके परिभाषा बनी है। आखिरी में लिख देना अर्थात, फिर सूत्र आखिरी में लिखना, लेकिन अर्थात I बराबर ICM प्लस MA स्क्वायर। ये हो गई स्टेटमेंट, नोट करो, फिर हम प्रूविंग कराते हैं इसकी। अब देखिए, इसका हम प्रूफ करना चाहते हैं, उपपत्ति। ये आया कैसे फॉर्मूला, उसकी बात करते हैं, प्रूफ। देखिए, लैमिना का इस्तेमाल है, ध्यान से देखो। पहले हम वहीं से शुरुआत करेंगे, लैमिना से। ये जो लैमिना इस्तेमाल किया मैंने, हमने इसका कोई द्रव्यमान मान लिया अपने मन से। इस जगह पर एक कोई कण है, मान लो यहाँ पर, उस कण का द्रव्यमान कितना है, m है, और ये सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी r मान लो। हम पहले एक कण का निकालें, फिर पूरे पटल का निकालें। तो हम पहले कहते हैं स्मॉल m द्रव्यमान वाले कण का जड़त्वागुण। सुनिए जरा, इसका कैसे निकालेंगे जड़त्वागुण। हम इसका निकाल रहे हैं और ए बी के परिता निकाल रहे हैं। किसके, ए बी के परिता, ए बी के परिता निकाल रहे हैं। तो देखो, यहां से टोटल दूरी इसकी कितनी है बताओ, a प्लस आर। ए बी से दूरी नापो। तो हम लोग जड़त्वागुण का सूत्र जानते हैं ना, एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर की जगह यहाँ आर प्लस ए का स्क्वायर है कि नहीं बताओ। ये एक कण के लिए निकला है। हम पूरी पटल के लिए कहें तो पूरी पटल के लिए, जब पूरी पटल के लिए निकालेंगे तो सिग्मा लगा देंगे। तो आई बराबर सिग्मा आई ए बी, दोनों में सिग्मा लगा दो, दोनों तरफ सिग्मा एम आर प्लस ए का स्क्वायर। सिग्मा लगा के सॉल्व कर रहा हूं मैं। सिग्मा आई ए बी को हमने क्या मान दे दिया, आई। तो देखो, आई बराबर सिग्मा एम, इसका होल स्क्वायर खोल दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। बोलो, इतना जानते हो तुम लोग? अच्छा, सिग्मा एम से गुणा कर दो। तो आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर प्लस सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा एम 2AR। हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब एक बात यहां बताना चाहते हैं, जो चीजें कांस्टेंट हैं वो समाकलन, अवकलन, सिग्मा सबसे बाहर निकाल दी जाती हैं। देखो, यहाँ कांस्टेंट क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता कांस्टेंट। जैसे कण बदलोगे, अगर यहाँ कण यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, वहां ले लो, तो उसका द्रव्यमान बदलता जाएगा कि नहीं बताओ भाई। कोई कण छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। तो m कांस्टेंट नहीं है, r भी बदलता रहेगा। देखो, अगर यहाँ लिया कण तो इतना r है, और यहाँ कण ले लो तो r बड़ा हो जाएगा कि नहीं। लेकिन ये नहीं बदलेगा, देखो लगातार बराबर रहेगा। कण कहीं लो, ये a दोनों के बीच की दूरी फिक्स रहेगी। a कांस्टेंट है, m और r कांस्टेंट नहीं है। तो इस समीकरण में से हम a जहां होगा उसको बाहर निकाल दें। सिग्मा एम आर स्क्वायर दोनों ऐसे रहेंगे, लेकिन यहाँ का a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, सिग्मा m बचेगा। यहाँ से 2 और a, संख्या तो हमेशा कांस्टेंट होती हैं, तो सिग्मा एम आर हो जाएगा। इतना मैटर समझ में आया, पहले बताओ। अच्छा सुनो, ये जो सिग्मा एम आर स्क्वायर है, ये द्रव्यमान केंद्र के परिता जड़त्वागुण है। क्यों? क्योंकि ये आर दूरी किससे मानी थी तुमने, जो द्रव्यमान केंद्र से अच्छा जा रहा है उससे। तो इसे आईसीएम कह देंगे हम लोग। क्या कह देंगे?
भाई सिग्मा एम आर स्क्वायर आई का सूत्र होता है कि नहीं होता है? और सुनो, सिग्मा एम माने सभी कणों का योग, और सभी कणों का जो जोड़ होगा द्रव्यमान, वो पूरी पटल का द्रव्यमान हो जाएगा। तो इस सिग्मा एम को हम कैपिटल एम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अब मेरी बात को और आराम से थोड़ा सुन लो, एक आध लाइन बचेगी खाली। तो देखो हमारा सूत्र बना आई बराबर ICM प्लस एम, पहले लिख लो ऐसे, एम ए स्क्वायर देखो प्लस 2a सिग्मा एम आर। यहां तक समझ में आया मैटर? ध्यान दो, हमें जो आंसर चाहिए वो तो इतना ही है। देखो यही तो प्रूविंग करनी है मुझे, ये फालतू का आ गया। अगर ये ना आए तो प्रूविंग कंप्लीट की नहीं, बताओ। यानी इसका मतलब ये चीज कैसी है? जीरो है, तभी तो ऐसा हो सकता है। जीरो क्यों होगी उसका सुनो कारण। यहां हम लिखते हैं हम जानते हैं कि आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कितना होता है? ये एक प्रमेय है आघूर्णों की प्रमेय। मतलब बीजगणितीय माने दक्षिणावर्ती आघूर्ण जितना उतना ही होता है वामावर्ती, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बराबर होते हैं, कट जाते हैं। तो जो सिग्मा एम आर है, यहां ध्यान रखना, सिग्मा एम आर आघूर्ण कहा जाता है, और इसका मान हमेशा क्या होता है? जीरो। ये आघूर्ण की प्रमेय लगा दी तो ये हो गया जीरो। अब क्या बचा? आई बराबर देखो ICM प्लस, सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ बताओ? समांतर अक्ष प्रमेय नोट कर लो। देखिए एक प्रमेय हो गई, हम दूसरी प्रमेय की बात करते हैं। दूसरी प्रमेय हमारी होती है समांतर अक्ष के बाद लंब अक्ष प्रमेय। क्या होती है? लंब अक्ष प्रमेय। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका कथन पहले समझ लो भाई, इसका क्या कथन है इसको जरा समझते हैं। तो देखिए फिर वही उसी तरह का एक लैमिना ले लो आप, कोई पटल है, इस पटल में तीन अक्ष मानेंगे हम जो आपस में लंबवत, जैसे एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष। आप ध्यान दो, ये तीनों अक्ष आपस में लंबवत होते कि नहीं बताओ? एक ध्यान और रखना है, ये तीनों अक्ष ऐसे बनाने की एक ही बिंदु से गुजरे, जैसे एक यहां से, एक यहां से, ये भी यहीं से। तीनों अक्ष परस्पर लंबवत हो और एक ही बिंदुगामी हो। तो किसी एक अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण का मान, जैसे मान लो जेड अक्ष का परिता है, शेष दो लंब अक्षों के परिता जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। देखो जैसे IZ निकालोगे तो क्या निकलेगा? IX प्लस IY। IY निकालोगे तो IZ प्लस IX। IX निकालो तो IY प्लस IZ। ये है इसका मतलब। देखो इसका कथन पहले लिखता हूं फिर सूत्र लिखना, ठीक है? तो हम कहेंगे किसी पटल का किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के लंबवत, उस अक्ष के लंबवत अन्य दो अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण, आघूर्णों लिख देना, आघूर्णों के योग के बराबर होता है, जबकि वे अक्ष एक बिंदुगामी हो, एक ही बिंदु से जा रहे हो, एक बिंदुगामी हो, अर्थात IZ बराबर IX प्लस IY। ये नोट करो फिर प्रूविंग कराते हैं। चलो इसकी प्रूविंग करते हैं।
प्रूविंग में थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। उपपत्ति तो डाल दो पहले, तो उपपत्ति, अब हम डायग्राम के पास में इसकी उपपत्ति करने वाले हैं। इसके लिए करेंगे कि हम लोग देखो, एक कोई कण मान लो, जैसे इसका द्रव्यमान कितना है, m है। पहले सिंगल पार्टिकल के निकालते हैं, बाद में हम पूरे लैमिना की बात करेंगे। तो देखो यहां से जो मूल बिंदु से दूरी है उसकी, उस कण की क्या मान ली, r। अब देखो अगर इसको x अक्ष से दूरी नापो तो देखो z के, एक काम करो अक्ष बदल देना तो समझाने में आसानी रहेगी। ये z मान लो, इसको y मान लो, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, ध्यान रखना। अक्ष कहीं भी लिखे जा सकते, तीनों लंबवत है, x y z। तो देखो ये y अक्ष के समांतर भुजा है, तो इसलिए इसकी दूरी को हमने y कह दिया, और ये भुजा देखो x के समांतर है तो इसको x कह दो। यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जो r का अगर मान निकालोगे आप तो वो निकलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे, इसको भी समझ लो जरा, मैं समझाना चाहता हूं एक उदाहरण से। ये लैमिना था, हमने कहा हमें z अक्ष का परिता निकालना है, ये z अक्ष है, ये y अक्ष और ये x अक्ष है, और ये जो m द्रव्यमान का बिंदु है वो ये है, मान लो। आप ध्यान से समझना मेरी बात। z अक्ष से इसकी सीधी दूरी नापी तो इसको हमने क्या बोला, r। क्या बोला, ये एक अक्ष है, ये दूसरा अक्ष है। देखो इस r का मान देखो, यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये अगर कर्ण चाहिए तो ये वर्ग और ये वर्ग करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। 3D में सोचना इस चीज को। यहां से सीधी दूरी r, ये x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर मिलकर के r स्क्वायर बना रहा है। ये वहां संभव नहीं है क्योंकि 3D में ये चीज चल रही है, ठीक है। वहां आपको समकोण दिख नहीं रहा होगा त्रिभुज कहीं, मैंने केवल सीधा आंसर लिख दिया, r स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हम कहते हैं किसी m द्रव्यमान के, ध्यान देना, किसी m द्रव्यमान के कण, हम पहले उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। किसी m द्रव्यमान के कण का जड़त्व आघूर्ण, शुरुआत में यहां से करेंगे, तो जड़त्व आघूर्ण हमें चाहिए आई, वो ध्यान देना mr स्क्वायर होता है। तो r मतलब हमने क्या निकाला है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, पूरे लैमिना की अगर पूरी पटल के लिए चाहिए, पूरी पटल के लिए अगर निकालते हो तो सिग्मा लगाओगे, लगाओगे कि नहीं, बताओ। तो फिर आई बराबर हो जाएगा सिग्मा m x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें सिग्मा m का गुणा कर दो अंदर, तो सिग्मा mx स्क्वायर प्लस सिग्मा my स्क्वायर। बोलो बच्चा लोग। ये देखो ध्यान देना है, आई y है और ये आई x है। अब आप सोच रहे हो कि सर उल्टा लिख दिया आपने। सिग्मा mx स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, और सिग्मा my स्क्वायर को क्यों, पता है। एक्चुअल में अगर आप चित्र को ध्यान से देखो तो ये y दूरी जो नापी है वो किस अक्ष से है, बताओ। x अक्ष से दूरी है ना इसकी, तो x के सापेक्ष जो आघूर्ण होगा वो my स्क्वायर होगा, और जो y के सापेक्ष होगा वो mx स्क्वायर होगा। इसलिए उल्टे लिखे थे, समझ गए। लेकिन कोई फर्क नहीं हो तो आप आगे पीछे दोबारा पलट के लिख दो। देखो आई एक्स प्लस आई वाई, बताओ उसमें कोई फर्क पड़ा, तो है वही आंसर, सिद्ध हो गया। नोट करो।